हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, उसी का जो हम लोग सेट नंबर 14 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का है और बिहार एसएससी में 72 सीट आपका जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ जो है इसका स्वागत किया गया था। तो इसका स्वागत किया था साइमन वापस जाओ। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो कह रहा है कि किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। तो साइमन वापस जाओ का नारा इसको दिया गया था। और साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। याद रखिएगा, पूछेगा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले 2 दल कौन थे। तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो है आपको साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलोनी जो है किस देश के प्रधानमंत्री बनी है। तो ये आपको हो जाएगा इटली की। ऑप्शन आपको डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, इटली। और वर्तमान में यहाँ पे प्रधानमंत्री दिया है। राष्ट्रपति कौन है। तो सर्जियो मातारेला, सर्जियो याद रखिएगा मातारेला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि हाल ही में कह रहा है कि थावे महोत्सव का आयोजन जो है कि यहाँ किया गया है। तो थावे महोत्सव का आयोजन जो है आपको बिहार में किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, थावे महोत्सव बिहार। एक देता है आपको तोरांग महोत्सव। तो तोरांग महोत्सव आपको होता है अरुणाचल प्रदेश में। तोरांग महोत्सव आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भूमजू महोत्सव जो है आपको सिक्किम में होता है। भूमजू याद रखिएगा, भूमजू महोत्सव आपको सिक्किम में होता है। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे बोला जाता है। तो ये आपको बोला जाता है म्यांमार को। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को बोला जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप का कह रहा है कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा द्वीप आपको हो जाता है मालदीव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो 1921 और 51 के बीच की जो अवधि है स्थिर जनसंख्या वृद्धि की दर की अवधि मानी जाती है। जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसको कहा जाता है। तो 1921 ईस्वी को कहा जाता है आपको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। लघु विभाजक पूछेगा तो 1951 याद रखिएगा, लघु विभाजक 1951 और महान विभाजक 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है ये आप कमेंट करके बताइएगा। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी, इनमें से कह रहा है कि किस राज्य में आपका स्थित है। तो ये आपको तीनों पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत कह रहा है कि अनुकरण करता है, जिसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ आपको हो जाएगा कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लता मंगेशकर सम्मान कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये आपको दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और लता मंगेशकर सम्मान जो है आपको 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैनिक नागरिक को दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है भारत रत्न। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैनिक नागरिक को दिया जाता है, तो ये आपको भारत रत्न। अब भारत रत्न की शुरुआत जो है आपको 1954 ईस्वी में किया गया था। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोल्डन गर्ल यहाँ पे याद रखिएगा कि पीटी उषा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब पीटी उषा का पूरा नाम क्या था। तो पूरा नाम आपको जो था पीटी उषा का पीलूवाल कंडी टेकार पविल उषा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 जो है आपको मंजूरी की गई। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा।
विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर करा है कि प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये आपको लगाया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। विश्व का सबसे पहला देश पूछ रहा है कि जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया, तो न्यूजीलैंड। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कह रहा है कि एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये आपको बन गए हैं अंकुर धामा। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कह रहा है कि एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए अंकुर धामा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपको जारी किया जाता है यूरोपीय संघ के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जो है किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथ दिया है, तो मैथ आप लोग वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा। हम लोग सिर्फ जीके जीएस देखेंगे, क्योंकि जीके जीएस में ही आपका जो है बिहार एसएससी का रिजल्ट होने वाला है। मैथ रीजनिंग का तो हर कोई लड़का जो है मारकर धुआं उड़ा देगा, जीके जीएस में वह जाके फंस जाएगा। तो हम लोग सिर्फ जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोग कीजिए शेयर करके। तराइन के प्रथम युद्ध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो तृतीय ने कह रहा है कि हराया था किसके द्वारा? तो इसमें आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपको हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में कहना है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किससे सम्मानित किया गया था? तो ये आपको किया गया था यास्तिका भाटिया का जो है प्रथम महिला प्रीमियर लीग में जो है 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। और महिला प्रीमियर लीग जो हुआ था पहला संस्करण, इसका आयोजन वर्ष 2023 में महाराष्ट्र में किया गया था। और सबसे पहले जो इसका मुंबई इंडियंस जो है दिल्ली कैपिटल को हराकर पहला खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे के रूप में आपको डॉक्टर विद्या चंद्र राय के जो है आपका जन्म दिवस पर जो है डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और यह 1 जुलाई को मनाया जाता है आपको डॉक्टर्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे ड्यूस के उपनाम से आपको संबोधित किया जाता है? तो ये आपको मुसोलिनी को जाना जाता है। हेमिस गोप्पा नामक मठ आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपको पड़ता है लद्दाख में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मतानचेरी पैलेस जो है ये आपको पड़ता है कहाँ? केरला में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, केरला। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपको पड़ता है शुक्र ग्रह। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा आपको 12 वर्ष में लगाते हैं, याद रखिएगा। कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। एशिया एवं प्रशांत के लिए करा कि आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपको पड़ता है बैंकॉक में। कहाँ पड़ेगा? बैंकॉक में। अब मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है, ये आपको पड़ता है ऋणी पर। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है आपको ऋणी पर। वास्तविक आय बटे जनसंख्या क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जितना भी वास्तविक आय हुआ उसमें से जनसंख्या को भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का जो है वह सभापतित्व किए थे? तो इसमें आपको हो जाएगा 1। कब? 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। इनमें से कह रहा है कि कौन सबसे कम उम्र में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के जो हैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष बने थे।
और ये कब बने थे? तो अब्दुल कलाम याद रखिएगा कि 1923 ईस्वी में दिल्ली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता किया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा के 43 में कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में किए थे। कब किए थे? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था अनुसंधान संस्था यानी कि नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी आपको पड़ता है नागपुर में। कहाँ पड़ेगा? नागपुर में। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के करा के संघन वन लाभदायक हैं। तो संघन वन लाभदायक जो हो जाएंगे ये आपको इमारती लकड़ी के लिए, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मैथ देखिए दिया है, तो मैथ हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके जीएस देखेंगे, क्योंकि जीके जीएस है तो आपका रिजल्ट है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो जीके जीएस हो सकता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल्स कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो वी द पीपुल जो है ये आपको ग्रहण किया गया है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पर। करा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल जो है आपको अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा है। और प्रस्तावना की भाषा याद रखिएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की शुरुआत में जो है हम भारत के लोग से शुरू किया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य जो के मेंसू के अनुसार जो है प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतंत्रित गणराज्य का भविष्य काल बताया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप में टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 142 के 1 के अनुसार ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिससे वो होता है व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन। तो अप्रयुक्त सही हो जाएगा, यानी कि तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है राइट दिया है। होजी मिन्ह शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? होजी मिन्ह का कहा है कि शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। म्यांमार को कह रहा है कि खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो म्यांमार को याद रखिएगा कि बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा आपको क्यात। कौन सा यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? यूरोपीय संघ का पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा यूरो। यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा आपको हो जाएगा यूरो। और इसमें याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1958 ईस्वी के यूरोप ने इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है आपको किया जाता है संविधान संबंधित राज्यपाल के द्वारा। जो पंचायत में वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन जो किया गया था वह वित्त आयोग का गठन जो करता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रारंभ की गई थी? तो ये आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के कह रहा है कि आर्थिक विकास की योजना यानी कि ए प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रियता नाम क्या है? तो इसका लोकप्रियता नाम जो हो जाएगा बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन वैज्ञानिक जो विषय जो है पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से आपका संबंधित है? तो जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद जो है सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो लोक प्रहरी, ऑप्शन सी आपका यहाँ हो जाएगा लोक प्रहरी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू करा है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सर्वप्रथम घटना घटा था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1955 ईस्वी में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था। तो ये आपको पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपको 1956-61 के बीच। ठीक है। और बीमा कंपनी का जो राष्ट्रीयकरण जो है ये आपको 1956 में किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना बता दिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था ये आपको कब हुआ था। तो ये आपको 1949 में हुआ था। तो सबसे पहले पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। भारत का कह रहा है कि रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपको पड़ता है उद्गम मंडलप में। उद्गम मंडलप याद रखिएगा, यह ऊटी में है। ब्रिटिश भारत के कह रहा है कि किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। तो ये आपको लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है यह कराया गया था। कौन? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण लॉर्ड मेयो के द्वारा। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो ये आपको होता है परतदार चट्टान। लोएस चट्टान जो है आपको परतदार चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है। तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, किसी न किसी समान। अभी तक ये आपका रीजनिंग का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ का है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक युग में जो है आपका सही नहीं दिया गया है। संपादक और समाचार पत्र यहाँ पे आपको दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, यह आपका सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका आपको मोतीलाल घोष के द्वारा। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो यहाँ पे दिया है एनी बेसेंट, ये आपका गलत है, बल्कि यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए। तो तिलैया परियोजना जो है आपका बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध जो है ये आपको दामोदर। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपको चंबल नदी पर है। और माता टीला बांध जो है आपका बेतवा नदी पर। यह एक गर्म धारा है। तो कौन सी धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है आप याद रखिएगा, यह एक गर्म धारा है। और गल्फ स्ट्रीम की जल धारा जो है आपको अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये आपको हो जाएगा हीरालाल जे कनिया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराई की फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है ल्हासा यानी कि तिब्बत को। कराई की कौन सी क्रिया जो है अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घोलना जो है आपको अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कराई की 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर आपको होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य आपको हो जाएगा 2500 और समय हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आपको किलोवाट में है। तो पहले 50 25 500 और नीचे आप 1000 से भाग दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 0.5 किलोवाट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कराई के ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है हाइला को। हाइला याद रखिएगा, ट्री फ्रॉग। मायोपिया के रोगी को कराई कि किसके निवारण के लिए चाहिए होता है। कराई कि मायोपिया रोगी को किसके निवारण के लिए। तो ये आपको अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में कराए कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक बताइए। तो ये आपको हो जाएगा एस्टेरॉयड जो है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। सीमेंट के कराए ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो ये आपको सेंटिंग की दर को मंदित करता है, यानी कि जमने की दर को जो है मंद कर देता है।
निम्नलिखित में से कराए कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आपका आधारित नहीं है। तो आपको माइक्रोवेव जो है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रवाल खाली स्थान नामक फाइल के एथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो ये आपको होते हैं निडेरिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सितारों का कह रहा है कि टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किस कारण से होता है। तो सितारों का टिमटिमाना जो है आपको अपवर्तन के कारण होता है। चलिए 106 नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख ले रीजनिंग का सवाल दिया है। रीजनिंग और मैथ का आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इधर भी आपका रीजनिंग का तो दिया है सवाल। जब प्रकाश नेत्र में कह रहा है कि प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा। तो कह रहा है कि जब प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश कर जाता है तो अधिकांश अपवर्तन जो है ये आपको कहाँ पे हो जाएगा। तो स्वच्छ मंडल यानी कि कार्निया पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कार्निया। ऑक्सीजन के कह रहा है कि एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है आपका 32 ग्राम होता है। कितना होता है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन होता है O2 और एक होता है आपको 16, यहाँ 2 दिया है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। एक डीएनए रज्जु में कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये आपको जुड़े होते हैं किसके द्वारा। तो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्तनधारियों से संबंधित कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया है। तो इनका हृदय जो है 3 प्रकोष्ठ का होता है, यानी कि 3 हृदय होते हैं स्तनधारी में। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड के नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुण में कह रहा है कि कोबाल्ट और निकेल जैसे थे इन तत्वों को बहुत दूर रखा था। तो ये आपको लोहा जो है आपको कोबाल्ट और निकेल जैसे हैं, तो न्यूलैंड को चाहिए कि एक जगह रखे, लेकिन इसको जो है दूर रखा था। इसी है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोबाल्ट और निकेल जैसा था लेकिन वह दूर रखा था किसको, तो लोहा यानी कि Fe को। हेपेटाइटिस ई कह रहा है कि विषाणु किसके द्वारा जो है स्थानांतरित किया जाता है। तो आपको जल के द्वारा। खाली स्थान कह रहा है कि एक उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को कह रहा है कि एक साथ देखा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा आपको स्टीरियोस्कोप के द्वारा। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ जो है देखा जा सकता है। कौन सा कह रहा है कि कार्बन का एक अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप आपको होता है हीरा। हीरा जो है आपको कार्बन का अपरूप होता है और हीरा का संरचना होता है आपको चतुष्फलकीय, याद रखिएगा। और हीरा का अपवर्तनांक आपको होता है 2.42। और कार्बन का आप याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रिफिन, ये आपका कार्बन का अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक पिंड के विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। तो बताइए कि किस पोषी स्तर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो आपको हो जाएगा T1, सॉरी यहाँ पे दिया है T1 जो है आपको सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। मेंडल ने कहा है कि मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था। तो आपको यहाँ फूल की स्थिति नहीं किया था, बल्कि बीज का रंग, फूल का रंग और फूल की आकृति पर किया था, लेकिन आपको फूल की स्थिति पर नहीं किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, इन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचलनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, उसे ब्लैक हैट कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अब बल का इकाई आपसे पूछ रहा है, तो बल का इकाई होता है आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फर्ण का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है टेरिडोफाइटा। फर्ण का संबंध किससे है, तो टेरिडोफाइटा से। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको बनाया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा। खाली स्थान के कारण कह रहा है कि प्रकाश तारा टिमटिमाता है। प्रकाश में तारा जो है आपको टिमटिमाते हैं।
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, तो ये आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हो जाता है 75 क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस देख लिए। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कीजिएगा सपोर्ट तो फिर हम सेट कराना बंद कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।